नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्वभारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। ये जो आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, ये नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, कभी एनसीबी के किसी जोनल डायरेक्टर पर बयान, उनके पर्सनली उनकी जो बहन हो, कोई हो, उनके कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, कोई पंच हो, उनके पहचान का हो, उनके ऊपर आरोप, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप, या ये सब जो भी उल्टा सीधा प्रकार आपको देखने मिल रहा है, कई सारे नेता इसमें लगे हुए आरोप प्रति आरोप चल रहे हैं और ये परिस्थिति गर्म होती जा रही है क्योंकि वहां पर आने वाले फरवरी या मार्च 2021 में 15 बड़े बड़े नगर पालिका महानगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी है मुंबई महानगर पालिका, जिसका की बजट केरला और एक दो प्रदेशों से भी बढ़कर है। खैर, ये सिर्फ एक ही कारण है, लेकिन इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण कुछ और है, क्योंकि ये पेट में जो अभी दर्द हो रहा है या सर में जो अभी दर्द हो रहा है, ये एक्चुअल इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। और ये जानकारी शायद आपको कोई चैनल, कोई मीडिया चैनल, कोई सोशल मीडिया चैनल पे प्राप्त नहीं हो पाएगी। हम आपको उसकी पूरी डिटेल देने जा रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। जो बीज 2010 के आसपास बोया गया था वो आज फल दे रहा है, और तब अगर कांटे वाले फल का बीज तब बोया था तो आज आम तो नहीं आएंगे उसके ऊपर, इनको चाहिए आपूस आम, वो तो नहीं आने वाले। खैर, क्या हुआ था नहीं हुआ था हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। ये इसकी पूरे विषय की जानकारी पिछले साल से शुरू हुई। जो बीज तब बोया था उसकी जानकारी पिछले साल आहिस्ते आहिस्ते निकलना चालू हुई थी। देखिए, आपको बताते हैं, पिछले साल मार्च 2020 में एक बहुत ही बड़े बिल्डर के खिलाफ महाराष्ट्र के एक शहर में एक एफआईआर रजिस्टर हुआ था अंडर सेक्शन 406, 420 और 34 इंडियन पिनल कोड आईपीसी, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वासघात, क्रिमिनल विश्वासघात और चीटिंग। अब ये जो एफआईआर रजिस्टर हुआ, ये बिल्डर के खिलाफ हुआ था, बहुत ही बड़े बिल्डर, बहुत बड़ी कंपनी था। और उसमें वो जिन्होंने फिरियाद दी, उन्होंने एक पत्र भेजा ईडी को, क्योंकि ये जो चीटिंग का केस था उसकी रकम आप सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। उसकी रकम कुछ बताई जा रही है 12,17 करोड़ के आसपास। तो उन्होंने इस विषय में ईडी को एक पत्र लिखा और उसमें कई सारी बातें उन्होंने बताई, जिसके इन्वेस्टिगेशन में ईडी को जो बातें पता चली वो भी हैरान करने वाली थी। वो ऐसे थी कि ये जो भी बिल्डर हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया एफआईआर के अंदर, या उनकी कंपनी के 2 लोग या 3 लोग, जो भी, जिनके पास कंट्रोल था उस कंपनी का, रियल एस्टेट, मुंबई की बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंसर्न, उन लोगों ने एक बैंक है, आप नाम तो नहीं हम बता सकते, आप समझ लीजिए उसे उदाहरण के तौर पे वाई बैंक। तो ये जो वाई बैंक है, इसका 2,000 रुपए से ज्यादा पैसा यानी लोन का वापस देना बकाया था उस कंपनी के पास। तो इसकी जब पूरी जानकारी मिली और ये जांच जब शुरू हुई, तो उसमें ईडी को मालूम पड़ा कि इसी वाई बैंक से और 410 करोड़ रुपए लिए गए हैं लोन के तौर पर, और उन्हें बताया गया कि इस तरह का स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट यानी झोपड़पट्टी पुनर्वसन का प्लान प्रोजेक्ट पास कराया गया है उनसे, यानी लोन पास कराया गया 410 करोड़ रुपए का। और पहले जो बकाया थे 2,000 करोड़ के ऊपर के रकम बकाया थी ऑलरेडी लोन, अब उसके ऊपर और 410 करोड़ रुपए। तो ईडी ने इसके अंदर पूरी तफ्तीश करना चालू किया और दिसंबर 2020 यानी पिछले ही साल उन्होंने इसके अंदर एक ईसीआई रजिस्टर किया, जिसे वो इकोनॉमिकल ऑफेंस का एक एफआईआर कहते हैं, समझ लीजिए आप, इन शॉर्ट। वो जब रजिस्टर हुआ तो जांच और आगे बढ़ती गई, क्योंकि पहले तो डिस्क्रीट इंक्वायरी हुई, उसके बाद ये सब जानकारी आने के बाद और कुछ सबूत आने के बाद उन्होंने ईसीआईआर रजिस्टर कर दिया। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है उसके अंदर कि फरवरी 2021 में जो फिरियादी थे, जो हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र के एक शहर में जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी, उसके जो फिरियादी, जो कंप्लेंट देने वाले थे, जिन्होंने तकरार की थी, जिन्होंने शिकायत की थी, शिकायतकर्ता, ये पुलिस स्टेशन जाते हैं और ये कहते हैं अधिकारी से कि हमारे जो 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ 17 लाख के आसपास कुछ रकम बाकी थी, उसके अगेंस्ट में, यानी उसके अगेंस्ट में हमें जो पैसे आने थे 14 करोड़ के आसपास, 14 करोड़
73 लाख के आसपास ये हमें मिल चुके हैं। और जो टीडीएस है वो भी उसमें 15,10,000 रुपए के आसपास का कट करके ये रकम हमें मिली है 14,73 लाख के आसपास की। अगेंस्ट कितने रकम के? 12,17 लाख के अगेंस्ट। और हमारा केस खत्म हो चुका है, हमें उनके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं हुई है। इसके ऊपर उस पुलिस अधिकारी ने, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने एक क्लोजर रिपोर्ट, सी समरी रिपोर्ट फाइल की न्यायालय में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी जेएमएफसी फर्स्ट क्लास के सामने न्यायालय में, और वो एक्सेप्ट की गई 12 फरवरी 2021 को, यानी वो केस न्यायालय में भी खत्म हो गया। लेकिन जो एफआईआर ईडी में थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास थी, वो अब तक चालू थी और वो आज तक चालू है। अब इसमें मजे की बात ये है, ये सुनने जैसी बात है कि ये कहाँ किसके कैसे लिंक बैठते हैं, इसमें कहाँ पॉलिटिशियन आते हैं, कहाँ बिल्डर हैं, कहाँ क्या है, ये बहुत बढ़िया आपके लिए उदाहरण है, क्योंकि ये हकीकत हम आपको बता रहे हैं। तो उसके बाद ये जो 410 करोड़ है, इसकी जो इंक्वायरी चल रही थी, इसके अंदर ये मालूम पड़ा कि जो वजह दिखा करके, जिस पर्पस के लिए, जिस काम के लिए पैसे दिए गए थे, एक स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट का जो रिहैब और सेल का कंपोनेंट थोड़ा सा हिस्सा बनना था। लेकिन ये मालूम हुआ कि वो जो रिहैब जो है, यानी झोपड़पट्टी वालों को पुनर्वसन के लिए जो उन्हें सदनिका देनी थी, जो फ्लैट छोटा सा देना था, वो घर तो उन्हें प्राप्त ही नहीं हुआ, वो तो बना ही नहीं गया। तो ये तो सरासर चीटिंग हुई। और ये भी किस तरह से लिया गया कि जो रिहैब बनाएंगे उसके अगेंस्ट में जो एफएसआई मिलने वाला था, वो मॉर्गेज कर दिया, वो मॉर्गेज कर दिया बैंक के पास। यानी जो एफएसआई प्राप्त ही नहीं हुआ, वो प्राप्त होगा, नोशनल एफएसआई, वो बैंक के पास गिरवी रख दिया और उसके अगेंस्ट में ये पैसे ले लिए, क्योंकि सिक्योर्ड लोन था। खैर, ये सिक्योर तो तब हो जाता जब वो एफएसआई प्राप्त होता कंपनी को, यानी जो रिहैब है झोपड़पट्टी वासियों के लिए, जो घर मिलना था, वो अगर उन्हें मिलता तो इन्हें एफएसआई मिलता, वो तो मिला ही नहीं। यानी बैंक तो वैसे ही, और जनता के पैसे वैसे ही चले गए। अब आपको एक और मजे की बात बताते हैं कि इस विकासक ने क्या किया, इन्होंने 4 प्रोजेक्ट जो है ना क्लब कर दिए, जोड़ दिए। अभी हम उसमें आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि 4 प्रोजेक्ट जैसे कि ए बी सी डी, और जो ए प्रोजेक्ट है सिर्फ उसके ही अगेंस्ट में उन्होंने एक लोन पास कराया 3,100 करोड़ के आसपास। यानी एक उदाहरण के तौर पर लेके चलिए 3,155 करोड़, और उसमें से उन्हें 2,755 करोड़ के पैसे दे दिए गए, डिसबर्स कर दिए गए, बैंक ने उन्हें अदा कर दिए, वो लोन के पैसे उन्हें दे दिए। और उसमें भी वो पैसे बैंक को वापस नहीं हुए आज तक। और वो जो प्रोजेक्ट ए है वो शायद कंप्लीट भी हो चुका है और वो बिक भी चुका है। यानी ये जो पैसे डालने के बाद जो मुनाफा आना था और मुद्दल आना था, वो सब अंदर हो चुका। यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और प्रॉफिट सब अंदर हो चुका। लेकिन उसमें ये जानकारी मिल रही है कि 1,800 करोड़ एनपीए हो चुका है, ना ही बैंक को वापस दिया गया है और ना ही वो कहीं ट्रेसेबल है, यानी वो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है। यानी ये 2,755 करोड़ का तो सीधा सीधा खाना चोरी चोरी हो गई ये तो पूरी। और ईडी यही ढूंढ रही है कि पैसे गए कहां। अब देखिए मजे की बात है, इसी कंपनी ने एक दूसरी कंपनी शुरू की जिसका नाम था जी। अब वो जो जीसी सर्विसेज या जो भी आप समझ लीजिए, वहां पर इन्होंने 29 करोड़ रुपए डाले। और मुंबई के एक और बिल्डर यानी रियल एस्टेट डेवलपर, उन्होंने 10 करोड़ रुपए डाले। और दूसरी एक कंपनी है जिन्होंने 21 करोड़ रुपए और डाले, यानी कुल मिलाकर ये हुए 60 करोड़ रुपए। और ये 60 करोड़ रुपए से इन्होंने, मतलब ये जो 21 करोड़ रुपए जो आए आखिर के, वो एक राजनेता यानी पॉलिटिशियन और उनके वाइफ की कंपनी से आए। और अभी आप समझिए कि हम आपको ऑलरेडी बता रहे हैं कि एक विकासक जो कि ऑलरेडी अंदर है, वो और उनके साथ वाले दूसरे डायरेक्टर, ये 2 अंदर है, अभी तक अंदर है। यानी ये समझ लीजिए कि लगभग 8-9 महीने से ज्यादा हो चुका होगा उनको अंदर होके, अरेस्ट होके। खैर, तो ये जो 21 करोड़ आए, ये भी एक कंपनी है, समझ लीजिए कि कंपनी एस या जो भी उसका नाम होगा, कॉर्पोरेट नाम है, बाकायदा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है, राजनीतिक दल का नाम नहीं है। ये जो शक्कर का कारखाना है, शुगर फैक्ट्री, सहकारी शुगर फैक्ट्री, ये 2010 में खरीद ली गई। और उसके 1 महीने के अंदर ही एक वहां के
जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उस शहर के, यानी उसके पास के शहर के, उस जिले के पास के शहर के, उन्होंने 100 करोड़ रुपए का लोन ऑलरेडी इन्हें पास कर दिया 1 महीने के अंदर। और उसके कुछ महीनों बाद या कुछ महीनों के अंदर आप पकड़ लीजिए, ये जानकारी मिल रही है कि उन्हें लगभग 650 करोड़ के लोन और प्राप्त हुए। 650 यानी टोटल कुल मिला के 750 करोड़ हो गए। 100 और बाद में 650, और ये जो 650 मिले उसमें वो जो हम आपको बता रहे हैं उस शहर की डिस्ट्रिक्ट यानी उस जिले की या शहर की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इन्होंने ये 650 किए और इनके साथ में और 3 बैंकें थी। अब वो कौन सी 3 बैंकें थी इसकी छानबीन ईडी कर रही है। ईडी को काफी सारी जानकारी अब तक प्राप्त हो चुकी है। और अब अगर आपको एक और बात बता दें कि जो भी सिक यानी बीमार शुगर मिल होते हैं उन्हें लोन देती है वहां की महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो उस तरह से वो लोन दे दिए गए थे। इसके सिवा ये जो कारखाना है इस विषय में एक और जानकारी मिल रही है कि इन्होंने आईडीबीआई से 603 करोड़ का और एक लोन पास करवाया था और वो उन्हें मिल भी चुका था। और इसके विषय में, इसी विषय में कि ये पैसे कहां गए, कैसे कैसे हुए, इनका जो लॉन्ड्रिंग हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग यानी लिए एक काम से और वापरे दूसरे काम में, कौन से काम में वापरे इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। एक धंधे के दिखा करके, उसका एफएसए दिखा के या कुछ और दिखा के वो लोन ले लिए। और दूसरी मजेदार इसके अंदर बात यह है कि ईडी को यह भी शक है कि जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसके जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, ये किसी न किसी तरीके से इस तरह का काम करते हैं कि इनके जो भी डायरेक्टर्स के रिश्तेदार हो या इनके खुद के रिश्तेदार हो या कोई करीबी व्यक्ति हो, इन्हें जो जब्त की हुई माल मता होती है, यानी कि कोई शुगर मिल या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जब्त की, वो कौड़ियों के दाम, कौड़ियों के मोल ये डायरेक्टर्स के किसी रिश्तेदार या इनके खुद के किसी एसोसिएट्स या रिश्तेदारों को मिल सके। इस तरह की व्यवस्था की जाती है या नहीं, इस विषय में ईडी जांच कर रही है। और अगर आपको याद होगा पिछले ही कुछ दिनों में, यानी महीने भर के अंदर भी नहीं, शायद बहुत आप महीना पकड़ लीजिए कि 4 शुगर कारखानों पर इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी और साथ में एक पॉलिटिकल व्यक्ति यानी एक नेता के रिश्तेदारों के घरों में और ऑफिसों में रेड पड़ी थी। उस समय भी ये लोग चिल्ला रहे थे कि ये क्या ये चल रहा है और ये केंद्र सरकार जो है वो राजनीतिक बदला ले रही है वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि उन्होंने शिवसेना के साथ में गठबंधन किया जबकि उन्हें मैंडेट था विरोध में बैठने का। खैर वो एक अलग मसला है, हम राजनीतिक विषय में ज्यादा नहीं जाएंगे, हम टेक्निकलिटी और हकीकत की बात कर रहे हैं। तो ये जो वहां की बिल्डर लॉबी है महाराष्ट्र में या मुंबई की, उनका ये जो लिंक निकला, और अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो 2755 करोड़ जो पास हुए थे उसमें से वो जो वाई बैंक है, तथाकथित वाई बैंक, जिसका नाम हमने वाई रखा है क्योंककि हम उसका असली नाम बताना नहीं चाहते, उन्होंने 2755 करोड़ के लोन दिए और 410 करोड़ के, जो कुल मिला के होते हैं 3165। और 3165 के सिवा हमने आपको बताया कि ये जो शक्कर का कारखाना है, शुगर फैक्ट्री, उन्होंने आईडीबीआई से तथाकथित 603 करोड़ का और लोन लिया। तो कुल मिला के 3768 यानी 3768 करोड़ का लोन उनके ऊपर बकाया होता है। इसमें से कितने पैसे कहां गए, यही ईडी जांच कर रही है। और यही जांच जो है काफी सारे नेताओं के गले का फंदा बनती जा रही है। इस वजह से अब वो कहां पर ये निकाले वो तो ये बोलेंगे नहीं, वो तो ये बताएंगे जो ऑफिशियली पेपर पर है कि हमने ये फैक्ट्री यहां से ली, हमने फैक्ट्री वहां से ली और ये और वो। लेकिन जो असली अंदर की बात है तो कोई नहीं बताएगा। ये पूरा जो पैसा आया और गया जो ईडी ढूंढ रही है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो काम करती है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी आपका जो केस है अगर वो व्यक्ति भी मर गया लेकिन पैसे कहां गए, ये पैसे ढूंढना, ट्रेस करना, ये उनका काम है। इसी वजह से काफी सारे लोगों को जमानत नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से शायद एक बहुत ही बड़े नेता महाराष्ट्र के गायब चल रहे हैं। हो सकता है उन्हें मालूम होगा कि उन्होंने क्या क्या किया है और उनके जो पीए वगैरह वगैरह जो पुलिस ऑफिसर अंदर हैं वो उन्होंने काफी सारी बातें बता दी होगी। तो उन्हें शायद पता होगा कि एक बार वो वहां जाते हैं और जॉब नहीं दे पाएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद जमानत कब मिलती है नहीं मिलती है पता नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने आपको जो बताया एक रियल एस्टेट कंपनी के
दो डायरेक्टर ऑलरेडी 8-9 महीने से ज्यादा हुआ वो अंदर हैं, तो इस तरह के हालात हैं। और अगर ऐसे लोगों को भाग छोड़ा जाता है तो अदालत यानी न्यायालय भी समझते हैं, जस्टिस और जजेस भी समझते हैं कि किस लेवल के कितने पैसे वाले और कितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इनका रुतबा कितना है और इनकी जान पहचान और इनका कितने किस तरह का और कितना प्रेशर ही बना सकते हैं कि या तो विटनेसेस सुसाइड कर लें या तो फिर इनकी तरफ से बात करने लगे या फिर और पता नहीं क्या हो जाए, तो वो केस खत्म हो जाएगा। ऐसा केस खत्म नहीं हो, ये पूरा जनता के पैसे हैं, वो वाई बैंक हो या जो भी बैंक हो, IDBI, ये सभी जो पैसे हैं ये आपके और हमारे पैसे, जनता के पैसे हैं और इन पैसों की रिकवरी होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अमूल्य संपत्ति है, इसे आप तौल नहीं सकते। तो इस तरह के हालात हैं। ये जो पेट में दर्द उठा हुआ है ये आहिस्ते आहिस्ते उल्टी करने पे आएगा क्योंकि जब कुछ लोग अरेस्ट होंगे तो वो उल्टी कर ही देंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि न उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। अब तक आदत लगी थी आराम से बैठने की, कोई जवाबदारी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई उत्तरदायित्व नहीं था किसी को जवाब देने का। आज वो पैदा हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में जब वो नोटबंदी की थी तब उन्होंने कहा था कि अब मैं बेनामी संपत्ति के पीछे हम लड़ने वाले हैं और उसका ही मौका महाराष्ट्र के लोगों ने बदतमीजियां करके और गलत काम करके उन्हें वो मौका दे दिया कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर वो जो जिलेटिन वाली गाड़ी पार्क हो गई, यहाँ से सब चीजों की शुरुआत हो गई। एक तो वो हुआ और लगभग उसी समय कुछ दिन आगे पीछे ये बिल्डर के ऊपर FIR रजिस्टर हो गया, यानी उसके पहले ही FIR रजिस्टर हो गया, लेकिन ये बिल्डर उस समय अरेस्ट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमने आपको असली अंदर की बात बता दी बिना किसी पॉलिटिशियन के नाम लिए या बिना किसी कंपनी के या किसी कॉर्पोरेट जो ऑर्गेनाइजेशन है या संस्था है, बिना किसी का नाम लिए हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें से किसका रोल क्या था, हम किसकी बात कर रहे थे, या ये हकीकत जो है ये हमारी करीबी हमारी बयान की हुई नहीं है। ये पूरे हम वही कागजात बता रहे हैं जो कि न्यायालय के अंदर जो बातें दर्ज है उनके कागजातों में, वही हमने आपको जानकारी दी है। हमारा मूल जो सूत्र है वो वही है। दूसरी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से हमें जानकारी प्राप्त होती है उनके सूत्रों द्वारा वो हमने आपको बताई। अभी आप जरूर हमें इस विषय में आपकी राय बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर आप भारत के हर इंसान तक इसे शेयर कीजिए। आपके दोस्त मित्र परिवार के सभी रिश्तेदार और आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके सभी सहकारी कलीग्स, प्रोफेशनली, ये सभी के साथ आप शेयर कीजिए और हर इंसान तक ये जानकारी जा सके महाराष्ट्र में और पूरे भारत में। ये आपसे हमारी विनती है, आपसे निवेदन है। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।